आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ में इनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद जाति की सियासत अब फर्जी एनकाउंटर पर आ चुकी है, क्योंकि जिस मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे और एनकाउंटर को पीडीए के खिलाफ साजिश बताया था, वो अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर को जरूर एनकाउंटर सेटलमेंट बता रही है। देखिए रिपोर्ट। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। अपराधियों के एनकाउंटर में जाति ढूंढने वाले, अपराध का जातिकरण करने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर भी खड़े हो रहे हैं। जब उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड का अपराधी अनुज प्रताप सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तो उसके पिता धर्मराज ने कहा, चलो ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूर्ति तो हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। उन्नाव एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के पिता के सवाल पर भले ही अखिलेश ने चुप्पी साधी हो, लेकिन उन्होंने जरूर एक बार फिर एनकाउंटर को फर्जी बताया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। अब अखिलेश के इसी ट्वीट पर सियासत भी रिट्वीट हो रही है। बीजेपी के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोचिए, एक घटना में एसटीएफ कितनी थ्योरी लेकर के आएगी। जब अपनी थ्योरी में फंस गई मंगेश यादव की हत्याकांड में, तो नई नई थ्योरी। कभी कहते हैं कि हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मुख्य आरोपी सरेंडर कर गया, हमने मुख्य आरोपी को हाफ इनकाउंटर कर दिया, हमने इनकाउंटर कर दिया। आज फिर आप खाता बही सही करने के लिए, जब आपने बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोगों का इनकाउंटर कर दिया, तो आप खाता बही सही कर रहे हैं। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। आज के दिन में आप देखो, किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। अभी मंगेश यादव के एनकाउंटर का मुद्दा थमा भी नहीं था कि अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर ने भी नई सियासी हवा बिखेर दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस एनकाउंटर को अकाउंट सेटल एनकाउंटर बता रही है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी की सोच पर तरस खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है। तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अपराधियों की जाति नहीं होती। बयान आपको सुनाते हैं। सरकार संकल्पित है और देश में कानून का राज हो, राज्य में कानून का राज हो और सब लोग सुख चैन के साथ अपना जीवन निर्वहन करें, ये हमारी अपेक्षा है। और जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपराध पर और अपराधियों के प्रति कठोर है और उसी कठोरता के आधार पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान
अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया।